हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 7 पार्ट लेने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक का। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो पहली बात, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। इन डिटेल में हम लोग जाएंगे। इसका एक्चुअली 2 पार्ट लेके आऊंगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पार्ट 1, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पार्ट 2, बिकॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, 100% इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमएससी, जेडब्ल्यू एज वेल एज नेट। ठीक है, तो लिसन गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, कि देखो एक्सप्लेनेशन मैं बाद में देता हूँ, कि सपोज एक सर्कल बनाया है, एक सर्कल है, ठीक है। इन दैट सर्कल में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो दिस अबव पॉइंट इज सपोज ए, दिस इज अ बी, दिस इज अ सी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहली बार तो व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यार देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ एग्जांपल लेके प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करते रहता हूँ मैं आपको। व्हाट इज वर्टिकल, ये जो ऐसा इस तरह से जो सर्कुलर मोशन होता है इन दैट वे, ऐसा 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 ऐसा, दिस इज नोन एज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये वर्टिकल है भाई, ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यार मुझे ये बताओ, एक आपको क्वेश्चन देना चाहता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या बोल रहा है मैंने क्या बोला भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, समझ लेना, एसटीएमटी लिखा इज ट्रू, इज ट्रू। दिस इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेडब्ल्यू में आ चुका है, ये नीट में आ चुका है, और एमएसटी सीटी में भी आ चुका है। तो ये ऑलमोस्ट डिफिकल्टी लेवल इतना डिफरेंट नहीं है, टॉपिक सेम है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी क्या क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो टेंशन एट बी इज ग्रेटर देन टेंशन एट सी इज ग्रेटर देन टेंशन एट ए। यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो बड़ा है टेंशन और सी एट टेंशन एट ए। बी ऑप्शन में देता हूँ, टेंशन एट सी इज ग्रेटर देन टेंशन एट बी इज ग्रेटर देन टेंशन एट ए। और सी ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, टेंशन एट ए इज इक्वल टू टेंशन एट बी इज इक्वल टू टेंशन एट सी। और एक ऑप्शन दे देते, तो चलो गाइस, नन ऑफ दिस, none of this. तो लिसन गाइस, व्हाई आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, कि लेट्स सी यार, बहुत लोग पढ़ चुके हैं, बहुत लोग 21 के या फिर जो भी आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत अपने मेहनत किया है, तो मे भी आपको इसको आंसर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट गिव द आंसर, और हो सके हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना, तो समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद नहीं, पहले बी हॉनेस्ट विथ योरसेल्फ। अपने आप से कभी चीट नहीं करना, प्लीज बी हॉनेस्ट विथ योरसेल्फ। अगर नहीं आ रहा है तो कंटिन्यू करो, अगर आ रहा है तो आगे बढ़ते। ठीक है, तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टेंशन एट बी इज ग्रेटर देन टेंशन एट सी इज ग्रेटर देन टेंशन एट ए। यहाँ पे टेंशन ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे, टेंशन ऑफ बीच, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग रहेगा गाइस यहाँ पे, तो मेक आई एम टेकिंग दिस पेन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ये मास है, तो जो भी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स है जो भी। ठीक है, तो यार हमेशा याद रखो, जब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब होता है, तो क्या, तो पहली बात तो देखो, नन ऑफ दिस है भाई, लास्ट वाला ऑप्शन नन ऑफ दिस है। तो गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पॉज करके। ठीक है, तब तक मैं हेडिंग लिख लेता। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर इसका आंसर अगर आपको आ रहा है, इट इज गुड थिंग, नहीं आ रहा है डोंट वरी, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा विद सॉल्विंग द कंसेप्ट्स। इसका शॉर्टकट भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आप डिटेल में मेथड में पहले पढ़ते, देखो डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डिटेल में पहले जाएगा, बाद में शॉर्टकट यूज करेंगे। पहली बात, व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, व्हाट इज बेसिक लैंग्वेज है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं लेना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होता है, जब ऑब्जेक्ट इस तरह से घूमता है उसको वर्टिकल सर्कुलर बोलते हैं। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फील द फिजिक्स, फिजिक्स से फील करना स्टार्ट करो। आप देख रहे होंगे कुछ ये ऐसा घूम रहा है, इज दैट इन दैट डायरेक्शन, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में इरेजर, आप देख लो, आप अपने एक धागा ले लो, मैंने इरेजर को बांधा, आप इरेजर को बांध लो और ऐसे घुमाओ, तो आपको लगेगा इज फिजिक्स यार। हम लोग एवरी डे कुछ न कुछ करते रहते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द फिजिक्स यार, फिजिक्स ही तो है। तो दिस मोशन जो हो रहा है इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
तो और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखो बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो होता है, ऐसे मैं आपको ऐसा ले रहा हूँ भाई, बिकॉज देखो ये जो है इसको मैंने थोड़ा सा फोर्स दिया, थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा दिया, तो ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जब इसका मैंने थोड़ा सा फोर्स ज्यादा बढ़ा दिया तो ये थोड़ा सा मूव होने चालू है, तो इन दैट वे पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। व्हेन इट लीव द पार्टिकल, पार्टिकल कब लीव करेगा, लीव मतलब समझ रहे हो, ये पार्टिकल जो भी है कब लीव करेगा सब देखते हैं, मैं आपको से बता रहा हूँ कि क्या क्या केसेस बनने वाले हैं। तो फिलहाल क्लिप ना रखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। लेट्स सी द पार्ट, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ गाइस। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, इसको ऐसे लेते हैं, एक मिनट, ओके, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये मास एम है, ये मूविंग इन सर्कुलर डायरेक्शन। तो यार मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा आई विल ट्राई माय बेस्ट, इसको मैं सर्कुलर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नहीं यार ये तो अंडा बन गया भाई, रुको, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, पहले सर्कुलर बना लेते हैं, उसके बाद इसको रख, ये अच्छा तरीका है, ठीक है। बीच में मिडल रहेगा, ये मिडल यहाँ पे, ओके। तो ये कुछ अपना एक ऑब्जेक्ट है, देखो व्हाट आई एम सेइंग है, ये जो पार्ट है दिस इज आर, आर इज अ रेडियस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, कहाँ गए भाई, हाँ देखिए, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऐसा है ना, धागा टाइप ऐसा है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसको लेते हैं मास एम, तो इसको नाम दे देते, ये तुम्हारा हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये पॉइंट तुम्हारा सी, जो मैंने वहां पे लिया, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉइंट बी है इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा वीवी, वेलोसिटी वीवी होगा, ठीक है। अभी वन मोर थिंग इज दैट, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो करने से पहले कुछ पार्ट कवर करते हैं। सपोज दिस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे चला गया, थोड़ा आगे, इसको मैं यहाँ से बीच में पकड़ता हूँ आपको लगे ऐसा, थोड़ा यहाँ पे चला गया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाता है, तो यार यू कैन सी ये पार्ट यहाँ पे अगर आ जाता है, दिस हियर एम, ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके राइट, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो इस जो मास यहां से यहां तक गया है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक जो गया है, उसके ऊपर कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। लेट्स सी द फोर्सेस ऑन दिस मास क्या है, मैं आपको बताता हूं, पहले लेट्स सी पहले देखते हैं कि टेंशन कैसे अप्लाई होता है। तो यार इसके ऊपर पहले बार तो जो फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई होता है उसको बोलते हैं mg है, ये तुम्हारा हो गया थीटा गाइस, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग इज दैट, अगर आप ये लेक्चर देखने बैठे हो, जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो प्लीज नोटबुक और पेन लेके बैठो, ऐसा डायरेक्टली पूरा मत देखो, बाद में फिर से रिवर्स आपको देखना पड़ेगा, जो देखो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स, पॉज करो, देखो पॉज करो, अदरवाइज नो यूज, इसका लिखना चालू करो, और इसका हैंड रिटन नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पर एक आपके हिसाब से प्रैक्टिस के लिए लिखो, सिर्फ देखो मत, फिजिक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं तो हैंड रिटन प्रॉपर नोट्स देने वाला हूँ, देन आल्सो यू प्लीज सी दिस, ओके। तो ये mg है, ओके, इसके ऊपर है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तुम्हारा टेंशन है, ठीक है। और देखो अभी ये ऑब्जेक्ट मूविंग इन दिस सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे और एक फोर्स अप्लाई जो होता है, ये कौन सा फोर्स अप्लाई होता है बेटा, देखो अवे फ्रॉम द सेंटर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या है बता चुका हूं, उसका पार्ट में ले चुका हूं, आप जाके थंबनेल देख के वो पार्ट अटेंड कर लेना। मैं तो चाहूंगा कि पहले वो पार्ट देख के यहाँ पे आओ, पर ठीक है पहले वो पार्ट देखो, क्योंकि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन प्रीवियस पार्ट में। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये जो ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन दैट डायरेक्शन, तो बट ऑब्वियस है जो फोर्स है एग्जर्टेड आउट ऑफ लाइक अवे फ्रॉम द सेंटर, जो फोर्स है सेंटर के लाइक अवे फ्रॉम द सेंटर वो एग्जर्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे सेंट्री
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जब अवे फ्रॉम द सेंटर कौन सा फोर्स लगता है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बोलते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर। तो ठीक है, आप बोलोगे सर ये v क्या है, व्हाट इज द v? ये v जो है ये वेलोसिटी यहाँ पे लग रहा है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे जो वेलोसिटी लग रहा है उसको हम लोग v बोलेंगे। हाँ, इस पोजीशन पे वेलोसिटी लगेगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या? बिल्कुल नहीं, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी जो होता है नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज होते रहता है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो फोर्स लगा, सॉरी ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। वेरी गुड। ओके, तो mg को कंपोनेंट है, mg कंपोनेंट किस तरह से डिवाइड होगा, किस तरह से उसको हम लोग ये करेंगे, कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। जो एंगल थीटा होता है उसके साइड में हम लोग क्या लेते हैं, mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, क्लियर? मैंने क्या लिखा, जो एंगल होता है यहाँ पे थीटा एंगल है, उसके बाजू में जो साइड होता है उसको हम लोग mg cos थीटा लेते हैं, जो अदर साइड होता है उसको हम mg sin थीटा लेते हैं। अब ये कहाँ से है कंपोनेंट वाला लॉजिक, मैं ऑलरेडी बैंकिंग ऑफ फ्लोर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख के आना, यहाँ पे आना, तो आपको इस ज्यादा समझ में आएगा, या तो आपको समझ में आया थोड़ा डिफिकल्ट। तो फिलहाल आप इतना रखो, जो यहाँ पे थीटा है वो जो साइड होता है थीटा के जो साइड में होता है वो होता है mg cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अभी देखो नाउ सी दिस पार्ट। तो अभी ये जो टेंशन है, ये टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। ठीक है, टेंशन जो है, टेंशन क्या है, टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया। देखो मैं आपको बता तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। नाउ अभी यहाँ पे जो टेंशन लगा है ऑन दिस मास, पहली बात तो उसका इक्वेशन क्या बना, ये जो टेंशन है इसका ऑपोजिट में टेंशन है यहाँ पे। ठीक है, ये जो टेंशन है स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगा ना, स्ट्रिंग पे, तो टेंशन इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। एक मिनट पानी पीने दो, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, नाउ एक मिनट। अब मुझे बताओ, वन ऑफ द माय मेरे क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के लिए। व्हाट इज माय क्वेश्चन, टेल मी, जो B2C जाएगा, B2C, तो B2C जब जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो इसका लाइक कैन दिस पार्टिकल मूव लिव अवे फ्रॉम द सर्कल जाएगा क्या? देखते हैं। मुझे बताओ, जब मैं B2C जा रहा हूँ, मैं जब B2C जाता हूँ, मैं मतलब ऑब्जेक्ट जब B2C जाएगा, ऑब्जेक्ट B2C, तो थीटा का जो वैल्यू है यार, थीटा का वैल्यू वो 0 डिग्री से लेकर तो 90 डिग्री तक होने वाला है। क्लियर? ये एंगल थीटा ये यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे यहाँ तक 90 डिग्री है ना यार, 90 डिग्री। तो cos थीटा जो होता है ना, cos थीटा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? cos थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पॉजिटिव रहेगा। समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा लेंदी है पर ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करिए, डिफिकल्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं डिफिकल्ट नहीं। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो 90 डिग्री तक जब जाएगा तो 0 to 90 डिग्री cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है cos का वैल्यू, तो टेंशन भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो टेंशन जो होगा गाइस, वो टेंशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब मैंने इतना क्यों बताया आप लोगों को, लेट मी एक्सप्लेन कि टेंशन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेंशन इज इक्वल टू 0, ओके, और टेंशन इज लेस देन 0। टेंशन जब 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, तभी तुम्हारा जो पार्टिकल है या फिर ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल्स लीव दी सर्कुलर पाथ,
जब तुम्हारा टेंशन जीरो या लेस देन जीरो होता है तो पार्टिकल लीव कर देगा सर्कुलर पाथ या पार्टिकल मूव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट दिस डाउन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तुम्हारा पार्टिकल जो ये स्ट्रिंग पे कुछ तो टेंशन एग्जीक्यूटेड है, इस स्ट्रिंग पे कुछ तो टेंशन है ना, देखो ना टेंशन है, इसलिए तो पार्टिकल मूव हो रहा है ना, ऐसा मूव हो रहा है। जब इस पार्टिकल पे टेंशन जीरो हो जाता है, टेंशन नहीं रहेगा, तो ये लीव हो जाएगा, लीव फ्रॉम सर्कुलर पाथ से लीव हो जाएगा। बट जीरो से लेके तो 90 तक वो लीव नहीं करेगा, बिकॉज टेंशन जो है वो पॉजिटिव है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 0 to 90 तक मतलब ये तुम्हारा 0 है से 90 तक, 0 से 90 तक तुम्हारा जो सर्कुलर पाथ, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ 0 to 90 कॉस का वैल्यू जो होता है, वो वैल्यू क्या होता है गाइस, 0 to 90 में पॉजिटिव होता है, याद रखना। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू में बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, टी का वैल्यू अगर 0 हुआ या फिर 0 से कम हुआ तभी पार्टिकल लीव करेगा। तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज कॉस थीटा 0 to 90 होता है, मतलब यहाँ पे cos थीटा 0 to 90 होगा तो t का वैल्यू जो भी आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। अगर t का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल से मूव नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ से मूव नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को? जस्ट 1 मिनट, ठीक है। नाउ थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t? अभी जो t का है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ t। हाउ कैन यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ t? वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ vv, इन द फॉर्म ऑफ r, इन द फॉर्म ऑफ g, इन द फॉर्म ऑफ थीटा, ऐसे बहुत सारे फॉर्म में हम लोग वैल्यू इसका फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस वैल्यू? लेट्स सी फर्स्ट पार्ट कि, एक मिनट, हाँ अभी यार यहाँ पे ना थोड़ा सा हमको आगे जाना पड़ेगा कि जो जो वर्टिकल सर्कुलर पाथ होता है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, नो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फ्रिक्शन नो, कुछ फ्रिक्शन नहीं होता है। एज वेल एज इसका जो भी वर्क डन बाय टेंशन जो होता है, वर्क डन बाय टेंशन जो होता है वो जीरो होता है। पहली बात, वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है, उसका मतलब क्या? बिकॉज अगर आप देखो तो ये देखो, ये पार्टिकल कुछ ऐसा मूव करेगा, ऐसा ऐसा ऊपर, ऐसा ऊपर, ऐसा ऐसा ऐसे जाता है ना, समझ रहे क्या? ऐसा 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 ऐसा। वाई जीरो होता है? बिकॉज उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 90 डिग्री होता है, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन और वर्क डन बाय टेंशन जो होता है वो लाइक जीरो होता है, वर्क डन। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अगर इस केस आ रहा है कि फ्रिक्शन नॉट है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन जीरो है बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री। समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री कैसे बोल रहा हूँ मैं? एक वर्टिकल देखो, ये जो ऑब्जेक्ट आई नो कि ऐसे ही जाएगा, पर ऐसे कैसे जाता है, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऐसे जाते रहता है। मैं आपको बता देता हूँ ये सर्कल कैसे मूव होता है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऐसा, थोड़ा सा यहाँ पे गया तो ऐसा, थोड़ा ऊपर ऐसा, थोड़ा ऐसा, थोड़ा ऐसा, थोड़ा ऐसा, ऐसे ऐसे जाते रहता है वो। इसका मतलब ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 90 डिग्री होता है। जब डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होता है उसका वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो और फ्रिक्शन इज नॉट अप्लाई। यू कैन से कि यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक काम करते हैं, जस्ट राइट डाउन दिस पार्ट, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, राइट डाउन दिस पार्ट। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? देखो दो टाइप का एनर्जी होता है, क्या होता है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हियर इन दिस प्लेसेस प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या किया यहाँ पे? ये क्लियर? ओके, अभी
यू आई क्या है, हाँ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ पे एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो एच जो होता है यहाँ पे जीरो होगा, हाइट बढ़ाएंगे ना तो वो जीरो हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूसरा पेन यूज करता हूँ ब्लैक, तो आपको समझ में आएगा। काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या हो गया भाई, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, एक मिनट। ये जीरो, ओके, बिकॉज यहाँ पे जो एच का वैल्यू रहेगा जीरो, यहाँ पे जीरो होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है, तो अभी इस पोजीशन इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो इसका एम जी एच क्या होगा, एम एज इट इज रहेगा, जी रहेगा, और एच अभी देखो हाउ कैन यू फाइंड आउट एच, आई एम यूजिंग सम डिफरेंट पेन। एच हम लोग कैसे करेंगे, एच ये देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये तुम्हारा पूरा आर हो गया, ये जो है ये तुम्हारा पूरा देखो टोटल इज आर, व्हाट इज दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है, इतना पार्ट है, देखो क्या होगा इतना, ये कंपोनेंट जो है थीटा है, इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ, कैन रिजॉल्व आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, तो ये पार्ट आर कॉस थीटा हो गया, पूरा तुम्हारा आर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई, आर माइनस आर कॉस थीटा, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड है, क्या बोलना चाहता हूँ, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो एक मिनट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कुछ ऐसा है तुम्हारा डायग्राम, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, पूरा होल इज आर, इज रेडियस ना, ये तुम्हारा आर है, ठीक है, यहाँ तक, ओके, और ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट्स क्या होगा, क्या होगा, हम लोग कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट्स क्या होगा, आर कॉस थीटा, तो ये जो वैल्यू है कहाँ तक, यहाँ तक, आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा, तो फिर ये क्या होगा, इतना पार्ट क्या होगा, टोटल आर माइनस ये वाला, टोटल आर माइनस ये वाला, तो आर माइनस आर कॉस थीटा, समझा ये, तो ये कहने से दिस इज हाइट, ये तो हाइट है, यहाँ तक पहुंचा है ना, यहाँ से तो यहाँ हाइट आर माइनस आर कॉस थीटा, आई कैन पुट एम जी एच आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे तो मैंने बी नहीं लिया है, व्हाई आई एम नॉट टेकिंग बी ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे ये भी स्पीड यहाँ पे वेलोसिटी, ये जो भी है वेलोसिटी, और यहाँ पे v है, ठीक है, तो दिस इज यहाँ तक ये बन गया, ठीक है। नाउ कैन आई रब दिस पार्ट, आपका लिख के हो गया होगा, कैन आई रब दिस पार्ट, ठीक है, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड राइट दिस डाउन, पॉज दिस वीडियो, राइट दिस डाउन, ठीक है। इस पार्ट को मैं रब करता हूँ थोड़ा सा, आई वांट स्पेस, इसको क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा रब कर देते हैं, इसको चीजें मैं बाद में आपको बता दूंगा, इसके ऑप्शंस में लिख कर दे देता हूँ, भूल गया तो नहीं, शॉर्ट में लिखता हूँ। फर्स्ट ए क्या बोला था मैंने यहाँ पे, टी बी इज ग्रेटर देन टी सी इज ग्रेटर देन टी ए, ये पहला है, बी क्या है मैंने लिखा है यहाँ पे, टी सी इज ग्रेटर देन, क्या क्वेश्चन चेंज हो सकता है ना, अभी ऑप्शन चेंज होना चाहिए ना, टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी, और डी क्या, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, none of this, okay, because I want space here, इसलिए I want space, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है इस केस में, जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, अच्छा हाँ मैं एक रब कर दिया मैंने कि जो ये था हमारा इक्वेशन क्या था, t इज इक्वल टू, इधर इक्वेशन t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, लिखता हूं mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा, mg cos थीटा, दिस इज माय इक्वेशन, ये मेरे को पहले इक्वेशन मिला था, मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट पहला इक्वेशन, t इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा, ओके, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला था, हम लोग कर क्या रहे, जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t इन द फॉर्म ऑफ vb r g थीटा, ओके, m भी रहेगा यहाँ पे, you can write on m or here also, यहाँ पे हम लोग m लिख लेंगे, ठीक। नाउ सी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि
इस इक्वेशन को मैं थोड़ा आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या दिया है यहाँ पे, हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, एज इट इज इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैंसिल एम एम एम, सब जगह एम कैंसिल हो गया। अब ये जो वी बी है, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 2 है यहाँ पे चलेगा 2g, ठीक है। हाफ एम वी बी स्क्वायर, कुछ मिसिंग है क्या, नहीं, हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम, ओके राइट है। तो ये 2 जो है यहाँ पे चला गया 2g, r को मैंने कॉमन निकाला, r ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ये जो 2 था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे किया तो 2 गेट कैंसल, ये हो गया तुम्हारा v स्क्वायर, ठीक है। जस्ट एक मिनट पानी पी लेता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, आई वांट v स्क्वायर, आई वांट v स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहीं पे रखता हूँ, ये पार्ट यहाँ पे लेके जाता हूँ, कुछ नहीं रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, vb स्क्वायर माइनस 2rg 1 माइनस कॉस थीटा, ये मेरे को v स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। तो सी दिस पार्ट, मैंने क्या बोला था, कैन आई पुट दिस वैल्यू, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैन आई पुट दिस वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में डालें, कैन आई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं वहां पे डालता हूं तो t का वैल्यू क्या होगा भाई, t इज इक्वल टू m, ये पूरा पार्ट आ जाएगा, पूरा क्या है वी बी स्क्वायर माइनस 2rg 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, देखो ये पूरा ब्रैकेट है, अपॉन r, ये r है, अपॉन r माइनस 2rg 1 माइनस कॉस थीटा। ओके क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। नहीं यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने, यहाँ पे एक्चुअली मैं टी में डाल रहा हूँ, टी में, तो ये एम आर वी का वैल्यू, ये वी स्क्वायर का वैल्यू एज इट इज मैंने यहाँ पे डाला, प्लस ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो एक मिस्टेक भी व्हाट लगा सकता है, ठीक। नाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, एम को मल्टीप्लाई करता हूँ इसे और आर को देता हूँ एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2, यहाँ पे r और r गेट कैंसल, 2g m आ जाएगा 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। ओके क्लियर है, m को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, m को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड बाय r था तो r यहाँ पे आया और यहाँ पे आया तो यहाँ पे r गेट कैंसल हो गया 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। ओके देखिए यहाँ पे लगाएंगे प्लस mg कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तुमको मिल गया, ठीक। So this equation is very much important. This equation is applicable for all, everywhere on the circle. ये दिमाग में फिक्स रखो. This equation is applicable for all over circle for finding the value of t. t का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इस आपको लगेगा इतना लेंथी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, यू रिक्वायर प्रैक्टिस यार। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ये जो है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो बेट और बेस इसका जो टेंशन, ये स्प्रिंग की तरफ टेंशन लेगा, टी इज इक्वल टू इसका, देखो पहली बात तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉट पिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउट ऑफ द लाइक अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा mg स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। क्यों लिया, बिकॉज़ ये mg यहाँ पे एक्ट हो रहा है, अगर mg एक्ट हो रहा है तो उसके बाजू वाला जो साइड होता है वहां पे कौन सा एक्ट होता है, mg cos थीटा, उसको रिजॉल्व किया है। अभी रिजोल्यूशन का क्या है कि मैंने बैंकिंग ऑफ रोड का वीडियो देखो, वहां पे मैंने पूरा क्लियर किया है, ठीक है। फिर वो ऐड हो गया t mg स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। ओके, उसके बाद फिर आगे क्या गया, आगे जाने के बाद जस्ट आई विल फाइंड आउट कि मैंने फाइंड आउट t करना इन द फॉर्म ऑफ vb r g थीटा m। इसमें vb है, इसमें r है, r है, g है और m है। इन दैट फॉर्म जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
ठीक, क्यों मैं आपको बताता हूँ आगे, बिकॉज वो क्वेश्चन का आंसर जो देना है ना मेरे को, आपको लगेगा सर कर क्या रहे, मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जस्ट आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ टी और फॉर ऑल सर्कल, सब सर्कल के लिए भी टी का वैल्यू फाइंड आउट करो। पूरा सर्कल के लिए टी का ऐसा एक इक्वेशन मिलना चाहिए, वो इक्वेशन अप्लाई करने के बाद मुझे टी का वैल्यू मिल जाना चाहिए, हर जगह टी का वैल्यू मिल जाएगा, तभी तो मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज टेंशन एट बी, टेंशन एट सी, टेंशन एट ए मुझे कैसे मिलेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैं देखा कि ये जो सर्कल है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे जब जाता है तो इसका जो फ्रिक्शन होता है वो जीरो होता है, फ्रिक्शन जीरो होता है, और एज वेल एज इसका जो वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। व्हाई? बिकॉज ऑफ 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होता है, 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होने के कारण उसका जो वर्क डन है वो जीरो हो जाता है। अगर वर्क डन जीरो हो जाता है एंड फ्रिक्शन इज नॉट देयर, यू कैन यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ। अभी कंजर्वेशन एनर्जी का लॉ क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं दोनों का ऐड करता हूँ तो जैसे हम फाइंडिंग, तो यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का जी एच क्या होगा, जीरो, बिकॉज हाइट कुछ है नहीं, यहाँ पे हो, यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है ना, हाइट जीरो हो गया। एम वी बी स्क्वायर, आप जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एम जी आर आर कॉस थीटा। अब ये पार्ट आर माइनस आर कॉस थीटा क्यों है, बिकॉज ये पूरा तुम्हारा आर है और ये तुम्हारा आर माइनस कॉस थीटा, बिकॉज थीटा को फिर से मैं रिजॉल्व किया, और थीटा को जब मैं रिजॉल्व करता हूँ, सॉरी आर को जब मैं रिजॉल्व करता हूँ, तो ये थीटा को रिजॉल्व करने के बाद जो आपको मिलता है, आर को रिजॉल्व करने के बाद जो उस साइड का जो साइड होता है, मतलब थीटा के बाजू वाला जो साइड होता है, साइड के साइड में थीटा के बाजू वाला जो साइड होता है वो इट इज रिजॉल्व एज आर कॉस थीटा होता है, उसका अपोजिट साइड हो जाता है वो आर साइन थीटा होता है। रिजोल्यूशन वाला कांसेप्ट मैंने रैंकिंग ओवरऑल में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आर माइनस आर कॉस थीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आर माइनस आर कॉस थीटा, वाई बिकॉज ये पूरा आर है, या आर कॉस थीटा आर माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ तक तो क्लियर था। इसके बाद उसको मैंने सिंपलीफाई किया, यहाँ पे कुछ किया नहीं, यहाँ पूरा सॉल्व कर गया दिस इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ओवर द सर्कल, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल for all whole circle, for all places of the circle, हो या फिर होल सर्कल लिख लो, होल पूरे सर्कल में वो एप्लीकेबल हो, ठीक है। आगे बढ़ते, चलो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, हम लोग समझ गए, आगे बढ़ते। अभी मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, जस्ट आई एम कमिंग ऑन द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन पे आता हूँ, कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू एट वेयर, कहाँ पे ढूंढते, यहाँ टेंशन एट बी। टेंशन एट बी मुझे कैसे मिलेगा, टेंशन एट बी यहाँ पे तुम्हारा थीटा जो होगा जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा थीटा जीरो है ना, थीटा जीरो हो गया, तो टेंशन एट बी क्या होगा, जैसे आई एम पुटिंग हियर इन दिस केसेस में अगर मैं पुट आउट करता हूँ तो तुम्हारा कॉस जीरो क्या हो गया, फिर कॉस जीरो वन। कुछ गड़बड़ी किया क्या मैंने, यहाँ पे चेक करो एक बार, एक मिनट पानी पीने दो, जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स, राइट डाउन एक मिनट पानी पीने दो। हाँ, तो तुम्हारा टीबी यहाँ पे क्या आएगा, कैन आई रिजोल्व दिस, थोड़ा सा मैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैन आई सॉल्व दिस, ठीक है। देखो एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mg माइनस माइनस ये बिकम प्लस 2mg cos थीटा, मैं वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ, प्लस mg cos थीटा, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो गिव मी द टाइम, गिव मी सम टाइम। ये देखो ये क्या हो गया, प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा बिकम 3mg cos थीटा, ये तुम्हारा हो गया mvb स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mg
प्लस 3mg cos थीटा। देखो मैंने इसको इतना सिंप्लीफाई इसलिए किया बिकॉज जब वैल्यू हम लोग थीटा का डायरेक्टली डाल देंगे ना तो हमको ऐसे मिल जाएगा। तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और हियर कि समझ मैंने क्या कुछ नहीं किया, ये जो 2mg है इसको ब्रैकेट में पुट आउट किया, माइनस 2mg इस ब्रैकेट को माइनस माइनस प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला भाई, माइनस 2mg या वैसे रहेगा 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा बिकम 3mg cos थीटा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। मैंने ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0, तो cos 0 क्या होगा, cos 0 1 होता है। अगर cos 0 1 हो जाता है तो ये क्या हो गया 3mg। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इन फर्स्ट केस में टेंशन एट बी कितना होगा, cos 0 का वैल्यू अगर 1 है, अगर cos 0 का वैल्यू अगर 1 है तो ये हो गया तुम्हारा 3mg माइनस 2mg बिकम 1mg। ठीक है, 1mg पॉजिटिव 1mg हो जाएगा। एम आई क्लियर? ओके हाँ, तो ये टीबी क्या होगा तुम्हारा, टेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, mvb² अपॉन r माइनस 2mg प्लस 3mg 1 बिकम प्लस mg। समझेगा क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू 1 है, अगर ये 1 है तो ये 3mg हो गया, माइनस 2mg प्लस 3mg कितना होता है mg, तो ये प्लस mg हो जाएगा ना भाई, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस mg। ठीक है, टीबी का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। ओके नाउ नेक्स्ट, सपोज पूरा प्लेस भरा है, एक काम करते हैं, ये पार्ट आपने लिख के हो गया होगा, तो अगर नहीं लिखा होगा तो जस्ट पॉज दिस वीडियो, इतना पार्ट लिख लो। मैं आई वांट दिस प्लेस फर्स्ट, पॉज करो एंड राइट डाउन। ओके, आई वांट दिस प्लेस किया। ओके गिव मी सम टाइम, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, लिखे हो गया होगा ना। आई वांट दिस प्लेस। ओके, इसका प्रॉपर नोट्स में हैंड रिटन नोट्स आपको देने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, गिव मी सम टाइम ना प्लीज, टाइम दो, बहुत टाइम लगता है सब चीज करने के लिए। तो टेंशन एट बी क्या हो गया, टेंशन एट बी मुझे क्या मिला, mvb² अपॉन r प्लस mg। ओके नाउ अभी मैं सी की तरफ निकालूं, तो टेंशन एट सी, तो सपोज आई फाइंडिंग द टेंशन एट सी, टेंशन एट सी, तो टेंशन एट सी थीटा क्या होगा तुम्हारा 90 डिग्री, और वरना 90 डिग्री ना, थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री। ओके, थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो तुम्हारा cos 90 क्या होता है 0, cos 90 का 0 है। तो इन दिस इक्वेशन ना, ये इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके, एक्चुअली इसको टी भी नहीं ले सकते हम लोग, इसको टी लेते हैं। ठीक है, ये टी है, यहाँ तक टी रहेगा। ठीक है, जनरल इक्वेशन हो गया, इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन टेक दिस इक्वेशन, इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन टेक दिस इक्वेशन टी, उसके बाद इसका वैल्यू टीबी का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद टीबी का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, क्लियर? ओके हाँ, बिकॉज दिस इज जनरल इक्वेशन, आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन बिकॉज इसको थोड़ा आगे जाके सिंप्लीफाई किया। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा गाइस, टी एट सी इज इक्वल टू mvb² अपॉन r माइनस, देखो 2mg ऐसे रहेगा माइनस 2mg, वाई बिकॉज cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो माइनस 2mg हो गया। ओके, तो हमको ये मिल गया, टीसी मिल गया। अभी और एक निकाला, यहाँ पे हो गया, अभी ये 0 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 180। तो थीटा एट टी ए इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पाई, और cos पाई क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, cos 180 क्या होता है, सॉरी पाई ले लो, cos 180 क्या होता है भाई -1। इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स आल्सो। ठीक है, आई लव मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये -1 हो गया, कैन आई पुट दिस वैल्यू और दिस इक्वेशन, इक्वेशन में डालता हूँ, T of A is equal to mvb² अपॉन r माइनस 2mg। देखो ये cos थीटा अगर माइनस ले लो तो ये माइनस 3mg हो जाएगा, माइनस 3mg हो जाएगा। तो यार टी ए का वैल्यू क्या हो गया, टी ए इज इक्वल टू व्हाट mvb² अपॉन r माइनस 5mg। देखो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वी आर गोइंग इन डिटेल, हम लोग डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है एमएसटी सीईटी जेडब्ल्यू और नीट, इसके लिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम शॉर्टकट में क्रैक हो ही नहीं पाएगा, वन शॉट वगैरह बोलते हैं बहुत लोग। ठीक है, तुम्हारा प्रिपरेशन होने के बाद अगर आप वन शॉट जा रहे हो तो बात अलग है। ठीक है, चलिए कि पहले ये बात खत्म कर देते हैं। अभी देखो टी ए क्या है तुम्हारा, टी बी क्या है और टी सी क्या है।
टेंशन एट बी क्या है हमारा, टेंशन एट बी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। टेंशन एट पहले बी बाद में सी लिया ना, ये सी माइनस टू एम जी और माइनस फाइव एम जी। तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर सीइंग दिस इक्वेशन तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है, टी भी पॉजिटिव है तो टेंशन एट बी हमेशा ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव है, ग्रेटर देन उसके बाद माइनस टू एम जी और माइनस फाइव एम जी है ना, ये तो पार्ट सेम है तीनों जगह, माइनस टू एम जी बड़ा रहेगा तो ये टी सी हो जाएगा और ये तुम्हारा बाद में टी ए हो जाएगा। तो योर आंसर इज टी बी इज ग्रेटर देन टी सी इज ग्रेटर देन टी ए। तो ये दिस इज योर आंसर। मैंने एक क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट द क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड आउट विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो टी बी इज ग्रेटर देन टी सी इज ग्रेटर देन टी ए। एक मिनट, ओके, टी बी इज ग्रेटर देन टी सी इज ग्रेटर देन टी, टेंशन एट बी इज ग्रेटर देन टेंशन एट सी इज ग्रेटर देन टेंशन एट ए। तो देखो गाइस, देखो मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पार्ट पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉट एंड टिल नाउ। इसमें आज हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर इसलिए किया बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछने के चांसेस है। हर एक क्वेश्चन, देखो इसमें मैंने क्वेश्चंस भी कवर कर लिया और कंसेप्ट भी कवर कर लिया। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का कारण ये था बिकॉज आप लोगों को समझ में आया कि ये कैसे हो रहा है, हाउ इट इज कम, ठीक है। बट अगर आप इसको लॉजिकली भी देखो वंस यू सॉल्व दिस क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको दिख जाता है ना तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। आपने मेरा वीडियो अगर देखा है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्टली आप क्लिक 100% क्लिक करोगे कि यहाँ का जो है वेलोसिटी है वो ज्यादा होगा, यहाँ पे उससे कम हो जाएगा, यहाँ पे उससे कम हो जाएगा। A1 और इफ अगर आपको ये इक्वेशन पता भी नहीं है, ये वाला मतलब इसको मैंने आगे सॉल्व किया है, ये वाला इक्वेशन अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप डायरेक्टली क्लिक कर लोगे कि ये वीडियो आप देख चुके हो, समझ में आने में कैसे होगा। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को कैसे होता है, हर चीज हम लोग कवर कर लेते हैं, उस चीज से होता है क्या है कि उसका पार्ट कवर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग कवर भी नहीं करते, ठीक है, और करना इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, ठीक है। तो देखो याद रखो, इसका और एक शॉर्टकट है कि हमेशा जब स्पीड में जब जाता है तो इसका स्पीड यहाँ पे बहुत फास्ट होगा, नीचे की तरफ बहुत फास्ट होगा, यहाँ पे उससे थोड़ा कम होता है, ऊपर की तरफ कम हो जाता है। देखो और एक बात बताना चाहूंगा कि इसके बाद का जो लेक्चर है, ठीक, 2 मिनट, ये जो पार्ट मैंने कवर किया इसमें हमने ये क्वेश्चंस कवर कर लिया कि टीबी इज ग्रेटर देन टीसी इज ग्रेटर देन टी, ये राइट है। वाई राइट है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया और दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फॉर फाइंडिंग द टेंशन एट ऑल द प्लेसेस और द सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑल द प्लेसेस पे टेंशन फाइंड आउट करने की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इक्वेशन डेराइव किया। तो अब बहुत सारे बुक्स में यार ये डेरिवेशन रहेगा भी या नहीं भी रहेगा, पर याद रखो गाइस हमको बोर्ड का तो प्रिपेयर करना ही करना है, बट हमारा मेन टारगेट एमएसटी सीईटी जेईई एज वेल एज नीट है। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको उस लेवल पे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा हाई जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा, पर लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जाएगा लेना पड़ेगा बिकॉज सीईटी जेईई नीट ऐसे एग्जाम नहीं है कि आपको इतना बुक बोला वो वहीं से पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। देखो इसमें भूख लगना चाहिए, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा गाइस, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग हियर, तो इन दिस केसेस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आज हम लोग ये देखा कि बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है, उसके टेंशंस क्या क्या होते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गया ना कि नीचे की तरफ जो होता है यहाँ पे टेंशन बहुत ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी टेंशन एट बी ज्यादा रहेगा, यहाँ पे कम, ऊपर भी तो जीरो, ऐसा जीरो। देखो आपको और एक बात बता दूं, बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा है कि टेंशन और हियर मतलब यहाँ पे टेंशन एट दिस प्लेसेस, यहाँ पे टेंशन ज्यादा रहेगा, यहाँ पे टेंशन उससे थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा है कि टेंशन इज जीरो यहाँ पे अपर प्लेसेस पे, यहाँ पे ऊपर, बट एक्चुअली वो जीरो नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा क्या है कि अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो यार तुम लोग, मतलब ऐसा एक ही तुम लोग बुक लेते हो उसमें पढ़ते हो, जरूर नहीं कि बुक में सब कुछ राइट दिया होगा। देखो यार कोई बुक खराब है अच्छा होता है, मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे कहने का मतलब कि वो लॉजिकली भी तो राइट होना चाहिए ना, ठीक है। तो हम लोग भी बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पे ये है तो यहाँ पे वो। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी एट दिस प्लेस क्या रहेगा, अंडर आर जी होता है, एट दिस प्लेस क्या होगा, अंडर 3r जी होता है, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा क्रिटिकल वेलोसिटी इन दिस प्लेसेस पे अंडर 5r होता है। तो ये कैसे आएगा, इसका 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा, एक प्रॉपर डिटेल में मेथड बताऊंगा, एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि लॉलीपॉप इजीली हो जाएगा। बट यार मैं चाहता हूँ कि अगर आप एमएससी सीईटी जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस टॉपिक्स प्ले द मेजर रोल, और हर एक चीज को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार कमेंट में जरूर बताना, मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो देन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और एक बात मेरे इसके बाद और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का और एक पार्ट लेके आ, उसमें मैं आई विल एक्सप्लेन द क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। सून इट विल कम ऑन आवर चैनल, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस वर्टिकल मोशन का, ये तो हमारा 7 पार्ट रहेगा मेरे को लगता है अभी। और रोटेशनल डायनामिक हमने स्टार्ट भी नहीं किया। रोटेशनल डायनामिक के सॉरी इट इज अ सर्कुलर मोशन, ये पूरा सर्कुलर मोशन पे चल रहा है। उसके बाद रोटेशनल मोशन में होता है, तो रोटेशनल मोशन डायनामिक चालू करते हैं। रोटेशनल मोशन का भी कुछ वीडियोज आएंगे, वो भी काफी अच्छा पार्ट है, वो हम लोग कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एमएससी सीटी जेडब्ल्यू एंड नीट, ठीक है। देखो मैं शॉर्ट में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, थोड़ा पार्ट ज्यादा होंगे, पर शॉर्ट में वीडियो बनने का कारण यही रहेगा कि आप लोग को बोर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस है, तो बहुत सारी चीजें तो करना पड़ेगा आपको। आप बोलोगे सर मैं इसको छोड़ देता हूँ, ऑप्शन में छोड़ देता हूँ, तो फिर काम करना, बड़े आईआईटीज एनआईटीज या विजिट सीओपी आईसीटी ऑप्शन में डाल लेना, वो नहीं होने वाला आपसे। वो करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा गाइस। तो मैं चाहता हूँ कि जस्ट पॉज दिस वीडियो, राइट दिस डाउन। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे 2-3 सेकंड में रुक जाओ, तो बाजू में तो शायद पॉज हो जाएगा सॉरी। तो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 7, ओके। नेक्स्ट 8 सुन वो पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर दिस सेशन, ओके, बाय बाय गाइस।